गुरु ग्रंथ साहिब जी की वाणी को समझने के लिए सबसे पहले हमें गुरु ग्रंथ साहिब जी के अंग पहले पर दर्ज वाणी जो पहले ही मंत्र है, जिसको मूल मंत्र कहा गया है, उसको समझना ज़रूरी है। बाकी सारी वाणी इसी मूल मंत्र के आधार पर इसकी पिछली साइड पर चलती है। अब देखिए मूल मंत्र का अर्थ क्या है। गुरु नानक देव जी मूल मंत्र में साफ कह दिया है, साफ वर्णन कह दिया है, एक पंक्ति में ही परमात्मा का वर्णन कर दिया है। गुरु नानक जी कहते हैं एक ओ यानी कि एक वो सतनाम यानी कि सर्वव्यापी हस्ती कर्ता पुरख वही परमात्मा है। निर्भव निर्वैर जिसको कोई डर नहीं, क्योंकि उसका कोई शरीक नहीं है, उससे कोई बड़ा नहीं है। निर्वैर उसको किसी से कोई वैर नहीं, क्योंकि उसका कोई विरोधी ही नहीं। अकाल मूर्ति उसका जो स्वरूप है, जो उसकी मूर्त है, वह ऐसी है जो अकाल है, यानी कि समय भी उस पर समय सीमा से वह बाहर है। अजूनी वह किसी भी जूनी में नहीं आता, ना वह मानव रूप धारण करता है, ना वह कोई और रूप धारण करता है। सभंग वह स्वयं ही बना है, वह कैसा है कैसा नहीं वह खुद ही जानता है, कोई नहीं जानता। गुर प्रसादी और उसके बारे में जो ज्ञान है वो गुरु से मिलता है, लेकिन उसका रूप कैसा है इसको कोई नहीं जानता। यह गुरु नानक देव जी ने पहले ही पंक्ति में साफ कर दिया है। एक ओ यानी कि एक वो, सत्य का मतलब है सर्वव्यापी, नाम का मतलब है हस्ती, कर्ता का मतलब है बनाने वाला, पुरख का मतलब है कर्ता पुरख बनाने वाली हस्ती। एक ओंकार सतनाम कर्ता पुरुष बनाने वाली हस्ती का नाम कर्ता पुरख है। निरपहो उस यानी कि बेडर, निर्वैर किसी से कोई वैर नहीं। अकाल समय सीमा से बाहर, मूर्ति यानी कि अकाल मूर्ति यानी कि समय सीमा से बाहर है उसका स्वरूप। अजूनी वह किसी जून में नहीं आता, वह अजूनी है। सभंग वह स्वयं ही बना है। गुरु प्रसादी पर गुरु के दिए हुए ज्ञान के द्वारा ही उसको समझा जा सकता है, लेकिन देखा नहीं जा सकता, क्योंकि परमात्मा निरंकार है। यहाँ पर गुरु नानक देव जी ने अपने मूल मंत्र में साफ कह दिया है, जिसका मतलब ये है कि परमात्मा वो जो परमात्मा है वह सत्य है, वह संसार को बनाने वाला है, उसको किसी से कोई डर नहीं, कोई वैर नहीं। अकाल मूर्ति वह ना बूढ़ा होता है, ना जवान होता, ना पैदा होता है। अजूनी वह किसी भी जून में नहीं आता। सभंग यानी कि वह स्वयं ही बना है। गुरु प्रसादी उसको सिर्फ गुरु के गुर द्वारा ही, गुर यानी कि ज्ञान द्वारा ही जाना जा सकता है। अब इसी मूल मंत्र साहब को समझने के बाद ही बाकी सारी वाणी को समझा जा सकता है, क्योंकि वाणी में कहीं पर उदाहरण दे देकर समझाया गया है। अब आगे जो गुरु ग्रंथ साहिब जी अंग 24 पर जो वाणी है धानक रूप रहा करतार, उसमें गुरु नानक देव जी का क्या मतलब है वह भी आपको हम आगे बताते हैं। लेकिन गुरु नानक देव जी ने परमात्मा का वर्णन पहले ही पंक्ति में कर दिया है। एक ओ सतनाम कर्ता पुरख यानी कि एक वो जिसको देखा नहीं वह ही सत्य है, कर्ता पुरख है और कोई नहीं। किसी भी मानव रूप को गुरु नानक देव जी ने परमात्मा नहीं कहा। अब अंग 24 पर गुरु नानक देव जी इसी एक ओ परमात्मा से विनती करते हुए क्या कहते हैं, आगे देखते हैं। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी अंग 24 श्री राग महला पहला कर चौथा। एक सवान दुई सवानी नाल दी डॉग्स ऑफ ग्रीड आर विद मी।
नीचे अनुवाद है। मेरे साथ एक कुत्ता लोभ है, 2 कुत्तियाँ आशा और तृष्णा हैं। बल्कि भौंके सदा ब्याली। इन दी अर्ली मॉर्निंग दे कंटिन्यूली bark एट दी विंड। इसका अर्थ है जो रोज़ सवेरे से ही भौंकना शुरू कर देते हैं। कूड़ छुरा मुट्ठा मुर्दार। Falsehood is my dagger. Through deception I eat the carcasses of the dead. मेरे हाथ में झूठ रूपी छुरा है जिसके साथ मैं ठगता हूँ और वह ठगा हुआ माल मुर्दार खाता हूँ। धानक रूपी रहा करतार हे परमात्मा। आई लाइव एज ए वाइल्ड हंटर ओ क्रिएटर। जिसका हिंदी में अनुवाद है, हे परमात्मा, हे करतार, मैं सांसियों वाले रूप में रहता हूँ, यानी कि नीच कर्म करने के कारण नीच रूप बनाकर घूम रहा हूँ। मैं पति की पंथ न करने की कार। आई हैव नॉट फॉलोड गुड एडवाइस नॉर हैव आई डन गुड डीड्स। ना तो मैंने अच्छी सलाह ली और ना ही उसका अनुसरण किया। नॉर हैव आई डन गुड डीड्स, और ना ही मैंने अच्छे काम किए। हो बिगड़े रूप रहा विकराल। आई एम डिफॉर्म्ड एंड हॉरिबली डिसफिगर्ड। मैं हमेशा डरावने बिगड़े रूप वाला ही बना रहता हूँ। तेरा एक नाम तारे संसार। यूर नेम अलोन लॉर्ड, यूर नेम अलोन लॉर्ड सेव दी वर्ल्ड। हे परमात्मा, तेरा एक नाम ही सारे संसार को पार उतार देता है। मैं एहा आस एहो आधार रहाओ। दिस इज माई होप, दिस इज माई सपोर्ट। मैनू हुण सिर्फ मेरे को सिर्फ यही आस है, इहो मेरा आसरा है। मुख निंदा आँखां दिन रात। विद माई माउथ आई स्पीक स्लेंडर डे एंड नाइट। मैं इस मुँह से दिन और रात निंदा करता रहता हूँ, पर घर जो ही नीच सनात। आई स्पाई ऑन दी हाउसेस ऑफ अदर्स। आई एम सच ए रेज्ड लो लाइफ। मैं नीचों से भी नीच हूँ क्योंकि दूसरों के घरों में ताक झाँक करता हूँ। काम करो तन वसै चंडाल। अनफुलफिल्ड सेक्सुअल डिजायर एंड अनरिजॉल्व्ड एंगर dwell in my body like the outcasts who cremate the dead। मेरे शरीर में काम और क्रोध चंडाल बसा हुआ है। धारणा करूँ परा करतार हे करतार, इन्हीं कर्मों के कारण मैं सांसियों वाले रूप अर्थात मैले कुचाले रूप वाला बना हुआ हूँ। फाई सुट मलुकी वेश। आई मेक प्लान टू ट्रैप अदर्स ऑल्दो आई अपीयर जेंटल। मैं दूसरों को अपने जाल में फंसाने की कोशिश करता हूँ, यद्यपि मैं एक साधु रूप में दिखाई देता हूँ। हो ठगवाड़ा ठगी देश। आई एम ए रोबर रोब दी वर्ल्ड। मैं एक ठग हूँ और संसार को ठग रहा हूँ। खरा सियाना बहुता भारू। आई एम वेरी क्लेवर आई कैरी लॉर्ड्स ऑफ सिन। मैं ज़्यादा सियाना बनता हूँ और पाप अपने सिर पर उठा रहा हूँ। मैं बहुत सियाना बनता हूँ और पापों का बहुत ज़्यादा भार उठाए हुए हूँ। धानक रूप रहा करतार हे परमात्मा,
इन्हीं कर्मों के कारण मैं सांसियों वाले रूप अर्थात मैले कुचाले नीचों वाले रूप वाला बना हुआ हूँ। मैं कीता ना जाता हराम खोर। I have not appreciated what I have done for me, Lord. I take from others and exploit them. हे करतार, मैं तेरी रहमतों को नहीं जानता और मैंने तुम्हारी रहमतों की कदर नहीं पाई। मैं पराया हक ही खाता हूँ। हो किया मोह देश दुष्ट चोर, हो किया मुँहों देसा दुष्ट चोर। What face shall I show you, Lord? I am a snake and a thief. हे परमात्मा, हे करतार, मैं तुझे कौन सा मुँह दिखाऊंगा। I am a snake and a thief, जबकि मैं एक नीच और चोर हूँ। नानक नीच कहे विचार। नानक डिस्क्राइब द स्टेट ऑफ द लोली। यह नानक देव जी अपने सबसे नीच विचार आपके सामने पेश कर रहा है। धानक रूप रहा करतार, हे करतार, मैं धानक रूप रहा करतार, हे करतार, हे परमात्मा, मैं तो सांसी रूप में जीवन व्यतीत कर रहा हूँ। अब इन पंक्तियों में, इस वाणी में गुरु नानक देव जी ने धानक अपने आप को कहा कि हे करतार, धानक रूप रहा करतार कि हे करतार, मैं तो धानकों वाले रूप में चला फिरता हूँ। धानक का मतलब यहाँ है बहुत नीच आदमी, मैला कुचाला, जो पहले जंगली लोग हुआ करते थे, जो शिकार वगैरह करते थे, चोरी चिकारी करते थे, उनके साथ गुरु नानक देव ने अपनी तुलना करते हुए कहा, धानक रूप रहा करतार, हे परमात्मा, मैं सांसियों वाले अर्थात धानकों वाले रूप में रह रहा हूँ। इसमें कहीं भी कबीर को परमात्मा नहीं कहा गया। और कबीर तो एक भगत थे, जो जुल्हा थे, कोढ़ी थे, लेकिन कबीर जी ने अपने आप को कहीं भी धानक नहीं कहा और ना ही कहीं लिखा है कि कबीर जी धानक थे। इस अंग 24 की वाणी में गुरु नानक देव जी मूल मंत्र की वाणी के अनुसार अंग 24 की वाणी में परमात्मा से विनती करते हैं। उस एक ओंकार, उस परमात्मा से, उस कर्ता पुरुष से विनती करते हैं। अपने आप को नीच रखकर अपने मन की व्यथा बता रहे हैं कि मैं बहुत नीच हूँ और इतना नीच हूँ कि मैं इतना गुणों के कारण बहुत नीच बना हुआ हूँ और मैं इसी वजह से धानक रूप में घूम रहा हूँ, फिर रहा हूँ। यानी कि धानक का मतलब है सांसी, मैले कुचाले, जो जंगली लोग हुआ करते थे, जो धनुष बाण आदि से शिकार किया करते थे, उनको धानक कहा जाता था। लेकिन आज वो धानक समाज अलग है और जुल्हा समाज अलग है। जुल्हा मुस्लिम है और धानक हिंदू हैं। यह आज की व्यथा है। कहीं भी कबीर जी ने अपने आप को धानक से नहीं कहा, ना ही अपने आप को धानक कहा है। कबीर जी ने सिर्फ अपने आप को जुल्हा और कोढ़ी इन दो नामों से पुकारा, इन दो जातियों से पुकारा है। धानक नहीं कहा। जो लोग कहते हैं कि कबीर ही धानक है, कबीर एक धानक था, वह गुमराह हो चुके हैं, उनको गुमराह किया जा चुका है।